जी अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेसन में एमएस वर्ड की होम टैब जो है उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कट कॉपी पेस्ट और फॉन्ट साइज स्टाइल वगैरह डिस्कस किया था, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया था डिस्कस। आज हम इंशाल्लाह इसको एमएस वर्ड को कंप्लीट जो है एमएस वर्ड की होम टैब जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारी चीज़ें रहती हैं वो ये है, एक स्ट्राइक थ्रू। कोई भी लफ्ज़ आप लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ये अनसरल, इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है हम यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं, इसके दरम्यान में लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि कुछ लफ्ज़ लिखे होते हैं फर्स्ट एस टी और सेकंड के साथ एन डी, तो ये इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट हुए हुए। तो इसको हम सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए अगर नहीं हो रहे तो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से इसको सबस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो जिस हिस्से को आपने सबसे सुपरस्क्रिप्ट करना है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने आगे डिस्कस करना है चेंज द केस कमांड। चेंज द केस कमांड क्या है? आपने कोई भी चीज़ लिखी है, जैसे मैंने ये पैरा आपके लिए पहले लिखा हुआ है, तो इसमें देखें हर इंग्लिश का रूल है कि हर जो लाइन है उसका पहला जो हर्फ होता है वो बड़ा होता है। तो इसी तरह ये ऑलरेडी पहला हर्फ बड़ा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे ये सारे जो स्पेलिंग हैं ये स्पेलिंग बड़े हो जाएँ। तो हम यहाँ से इसको अपर केस करेंगे तो सारे बड़े हो जाएंगे, और अगर लोअर करेंगे तो सारे छोटे हो जाएंगे, और अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो इससे हमारा हर लफ्ज़ का पहला हर्फ बड़ा हो जाएगा, और अगर हम इसको टॉगल करेंगे तो हर लफ्ज़ का पहला हर्फ जो है वो छोटा हो जाएगा, और अगर हम सेंटेंस केस करेंगे तो हर लाइन का पहला हर्फ जो है वो बड़ा होगा। तो अमूमन तौर पर ये जो है सेंटेंस केस ही चलता है, तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ आगे है जी ये बैकग्राउंड कलर, हाईलाइट या इसको शेड भी कहते हैं। जैसे हमने किसी लाइन को कोई शेड वगैरह देना हो तो उसके लिए हम यहाँ से उसी से को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसको शेड वगैरह देंगे। उसके बाद आगे साथ ही जो है फॉन्ट कलर पड़ा हुआ है, लिखाई का कलर, तो हम जो भी देना चाहें वो यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आगे है जी क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है कि आपने जो लास्ट टाइम जितने भी इसके ऊपर फॉर्मेट्स अप्लाई किए हैं तो उनको क्या कर देगा, लीव कर देगा, ख़त्म कर देगा। जैसे हम ये करते हैं तो ये देखें, पहले जैसे बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड ओपन करते हैं उसी पोजीशन में ये आ गया। उसके बाद आगे है जी ये बुलेट्स एंड नंबर्स। हर लाइन के स्टार्ट में आप कोई बुलेट्स वगैरह लगाना चाहते हैं, नंबर्स लगाना चाहते हैं, इस तरह के एरोज़ लगाना चाहते हैं, कोई भी सैम्बल लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से लगा सकते हैं, और ABC लगा सकते हैं, रोमन अदाद लगा सकते हैं। और उसके बाद ये स्टाइल है नंबर्स लगाने का, हेडिंग का स्टाइल है, मुख्तलिफ स्टाइल्स पड़े हुए। उसके बाद ये आपकी डायरेक्शन, टेक्स्ट जो है वो आपने किस साइड से स्टार्ट करना है। हमेशा टेक्स्ट जो है लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है, जो इंग्लिश का रूल है। उसके साथ है जी इसको राइट साइड से भी कर सकते हैं यहाँ से, और ये लेफ़्ट साइड से। उसके बाद आगे है जी हमारा इंडेंट। आपने जो टेक्स्ट लिखना है किस साइड से कितना छोड़ना है तो उसको आप यहाँ से इसको इंडेंट को आगे या यहाँ से पीछे कर सकते हैं। लिखाई कहाँ से स्टार्ट करनी पेज के ऊपर, बात होता है एक साइड से पेज को ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, आगे स्टाइल एक साइड पे लिखना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ से इंडेंट कमांड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे जी शॉर्ट क्या होता है, तरतीब लगाना। जैसे आप लोगों ने मैथ में पढ़ा है कि तरतीब नज़ूली और तरतीब सऊदी होती है। A to Z क्या होता है तरतीब सऊदी, और तरतीब नज़ूली क्या होती है Z to A, यानी कि डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़। तो इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग भी कहते हैं। हम इसको अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स को असेंडिंग वाइज करना चाहते हैं, यानी जो पहले आपकी लाइनें हैं वो A वाली आएँ फिर B वाली आएँ। उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लिखेंगे, जैसे हम ये बैक लिखते हैं लफ्ज़, उसके बाद लिखते हैं आंसर, उसके बाद लिखते हैं कोई C से स्टार्ट करते हैं चैट। तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, तरतीब लगाना चाहते हैं। तो A वाली जो लफ्ज़ वो ऊपर आ जाए और बाकी B वाला है फिर C वाला, तो हम इसको यहाँ से तरतीब लगा सकते हैं। अगर हम C को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इसको डिसेंडिंग करेंगे, तो इस तरह C ऊपर चला जाएगा। इसी तरह अगर आपके कोई नंबर्स हैं उनको आप तरतीब लगाना चाहते हैं तो नंबर्स को लिखकर सेलेक्ट करके आप यहाँ से असेंडिंग करेंगे 1 2, तो ये 1 2 3 4 5 आ जाएगा, यानी इसकी तरतीब लग जाएगी। उसके साथ ये मार्क साइन है। फिर उसके बाद ये नीचे आपका पड़ा हुआ है अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट के लिए। इसको टेक्स्ट को आप बिल्कुल पेज के सेंटर में करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट करेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे, राइट अलाइनमेंट करेंगे और लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लाइन ऊपर स्टार्ट हो रही है और ख़त्म हो रही है, ये नीचे पीछे थोड़ी सी ख़त्म हो रही है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम पैरा को हाईलाइट करेंगे और यहाँ से जस्टिफाई कमांड अप्लाई करेंगे, Ctrl J इसकी शॉर्ट की होती है। और ये देखिए अब ये पैरा आपका बिल्कुल यहाँ से राइट साइड से, पेज के राइट साइड से बिल्कुल इक्वल बराबर हो गया। उसके बाद है जी लाइन स्पेसिंग, लाइनों का दरमियानी फासला। इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम करेंगे तो एक पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, और अगर बढ़ाएंगे तो एक पेज के ऊपर कम से कम लिख सकते हैं। और इसी तरह पैराग्राफ के बाद अगर आपने कोई स्पेस देनी है तो वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी हमने पीछे पढ़ा था पेज कलर एंड सेलेक्टेड शुदा हाईलाइट, यानी जो आपने चीज़ सेलेक्ट की थी उसका बैकग्राउंड कलर। तो ये जो कलर टैब आ रहा है इससे हम शेड लगाते हैं पूरी लाइन को, यानी इस पूरे पैरा को लगा सकते हैं, पूरी लाइन को लगा सकते हैं, यानी कि हर पैरा को अलग अलग लगा सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स दे सकते हैं, शेड्स दे सकते हैं।
उसके बाद ये है हेडिंग स्टाइल्स हैं, टाइटल स्टाइल्स हैं, और उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड क्या होता है, डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ आपने फाइंड करनी, तलाश करनी, तो उसके लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल F। आप यहाँ से लफ्ज़ फाइंड करें, जैसे कि हम करते हैं वेरी, तो यहाँ पे फाइंड इन करेंगे मेन डॉक्यूमेंट्स, तो जहाँ पे भी वेरी था वो क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब इसी की जगह पे, वेरी की जगह पे कोई नया लफ्ज़ लिखना है, तो रिप्लेस पे जाएंगे और यहाँ पे वो लफ्ज़ लिखेंगे, बेस्ट लिख देते हैं, और रिप्लेस ऑल करेंगे, जहाँ भी वेरी था वहाँ पे क्या आ गया, बेस्ट आ गया। तो इसलिए है फाइंड एंड रिप्लेस। उसके बाद आगे सिलेक्ट टूल। सिलेक्ट टूल क्या होता है, आपने पूरे पैराग्राफ को, पूरे टेक्स्ट को या पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, तो उसके लिए यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे पैराग्राफ को, और ये कंट्रोल A से भी इसको हम सारे को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का होम टैब, इसको हमने कंप्लीट किया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और इसके बारे में अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं, MS वर्ड के बारे में मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, या कोई आपका क्यूरी है आपकी इस रिलेटेड, होम टैब से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे बताएं लाजमी। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इंसर्ट टैब जो है उसको कंप्लीट जो है वो सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।